अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द न्यूक्लियर डिसीजन द चेंज साउथ एशिया फॉर एवर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। So, anyway, India became the nuclear test thing and nuclear power. Pakistan immediately became a nuclear power. What does that mean? It means Pakistan had imported nuclear weapons. आप इतनी जल्दी नहीं बना लोगे। हाँ, एक के बाद एक 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए उन्होंने। 6 किए, क्यों 6 किए? क्योंकि एक पहले किया था हमने, फिर 5 हमने किए, तो मैच करने के लिए 5 + 1 = 6 कर दिया, तो हमने 6 टेस्ट कर लिए। What does this show? Pakistan did not test its indigenous technology. It had a nuclear explosion devices and they just detonated it. अब उनको कहाँ से न्यूक्लियर बम आ रहे हैं, ये तो आपको और मेरा गैस है, और अटल जी ने चिट्ठी में भी लिख दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबको पता है किधर से आया। उनका डिलीवरी मैकेनिज्म F-16 था, वो किधर से आया वो भी हमें पता है, सबको पता है। F-16 के नाम से ही आपको पता है, गूगल करोगे समझ में आ जाएगा। सो पाकिस्तान गॉट अ सेकेंड हैंड न्यूक्लियर बॉम्ब एंड अ सेकेंड हैंड डिलीवरी कैपेबिलिटी। capability, and then it traded this nuclear technology with North Korea to get missiles, which शाहीन मिसाइल और सब उन्होंने ऐसे ही नॉर्थ कोरिया ट्रेडिंग करके बना लिए। फिर उन्होंने वही ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग ईरान के साथ करी, और ईरान को उन्होंने इन अ वे, ईरान वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। फिर वो सद्दाम वाला जो वॉर हुआ, ईरान इराक वॉर, उसके एंड में, वो भी 80s में चला और 80 के एंड में ख़त्म हुआ, तब ईरान गॉट सीरियस कि हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाहिए। तो ईरान को भी पाकिस्तान ने प्रेरित किया, आज उसका खामियाजा सब भुगत रहे हैं। There's a war going around. So this is India's nuclear mission compared to Pakistan's nuclear mission. Pakistan never said कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, इनफैक्ट उल्टा बोलता है, कहता है हम तो पहले ही यूज़ करेंगे साहब। और जैसे ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आ गया, जहाँ से भी आया, और इंडिया के पास भी है, और उनसे बड़े बम है, मतलब वी हैव थर्मो न्यूक्लियर, दे डोंट। पहला काम क्या किया, इनफैक्ट जब पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था, सो देयर इज दिस थ्योरी व्हिच सेज कि क्लिंटन वांटेड पाकिस्तान टू होल्ड बैक, कोई चाइनीज बम है, यूज इट, डोंट टेस्ट इट, एंड ही ऑफर्ड समथिंग लाइक $4 बिलियन। आज के टर्म्स में काफ़ी है, मतलब पाकिस्तान के लिए तो बहुत है ना। तो आज के टर्म्स में 20 बिलियन या $15 बिलियन के आसपास। तब वो लोन मांग रहे थे अभी कुछ दिन। लोन तो उससे कम है, लोन तो वो 1.5 बिलियन का मांग रहे हैं ना आज के टाइम में, वो 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, दे वांटेड टू टेक इट, कि टेस्ट वेस्ट छोड़ देते हैं, पैसा छोड़ो इसका पैसा ले लेते हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान के जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने भी क्लेम करा कि नवाज शरीफ नेवर वांटेड टू डू दिस टेस्ट। नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पैसे ले लेते हैं, एंड पैसे लेके खुश रहते हैं। बट द आर्मी डिड नॉट लेट हिम। द आर्म्ड फोर्सेस अंडर परवेज मुशर्रफ थे, there was another general उस समय, परवेज मुशर्रफ, I don't think was the army chief, but he was one of the prominent figures। वो नवाज शरीफ को उन्होंने फोर्स किया कि you should test it, and there is this thing कि नवाज शरीफ started losing control, और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट could not decide what to do. Army did it. 99 came next year, Kargil happened. The army did not tell the civilian government, and they just invaded India. They got rattled and shattered and beaten back, वो अलग बात है, और क्लिंटन से रिलेशन भी खराब हो गया शरीफ का, और उसके ही शायद 1-1.5 साल बाद नवाज शरीफ was out of power and Pakistan came under military dictatorship. Yes, शरीफ came into power. So जो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट से शुरू हुआ, वो पाकिस्तान को अल्टीमेटली एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ढकेल गया। तो उसका बिना न्यूक्लियर बम चलाए अटल जी और कलाम और नरसिम्हा राव भी इसमें क्रेडिट we should give him. पाकिस्तान की सरकार ही डार्क एजेस, Pakistan was sent into dark ages by without even using nuclear bomb, and Pakistan remained, since then Pakistan has remained in dark ages. उसके बाद से पाकिस्तान ना तो इकोनॉमिकली कभी उभर पाया, नवाज शरीफ के बाद परवेज मुशर्रफ was a very bad military dictator, पाकिस्तान की सारे रिलेशन खराब कर दी मुशर्रफ ने। पाकिस्तान came under its own terrorism, खुद ही टेररिस्ट में फंस गया। फिर 9/11 हुआ और पाकिस्तान became a total puppet state of US। और उसके बाद से जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो, ओसामा कभी निकल आता है, कभी वो दुनिया भर के आतंकवादी वहाँ
अपना डेरा डाले बैठे हैं, कहीं और नहीं मारते हैं तो उन्हीं क्या मार देते हैं। और उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो इकोनॉमिक गैप है वो कभी भर नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ढंग की गवर्नमेंट ही नहीं बना पाया, उसके बाद कभी नहीं बना पाया, और आने वाले समय में लगता भी नहीं है कि अगले 10 साल में बना पाएगा। अभी भी जो बैठे हैं वो नवाज शरीफ के भाई हैं, नवाज शरीफ के ब्रदर इज देयर, बट देन लुक एट द गाय, मतलब उसका वीडियो ही आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी दोबारा से ऐसा लग रहा है, अभी तो यूएस जो है मिलिट्री चीफ को बुलाया जा रहा है। देखिए वो सब क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या पता क्या बात करी। हाँ, उसको डांटा, उसको बोला कि तुम्हें ये करना है वो करना है, ये किया है, तो उससे बोला कि तुम अपने सीक्रेट्स मेरे को सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हें अभी यहीं से जाने नहीं दूंगा। हाँ, क्या आपको क्या पता क्या बात हुई। ईरान एंड पाकिस्तान हैव आल्सो फॉट अ लॉट, बीच में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, ईरान ने काफ़ी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, फिर ईरान ने फिर रिटेलिएट किया था। सो देयर वाज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, छोटा सा था लेकिन था। सो पाकिस्तान इज अगेन वही हालत है जो अफगानिस्तान में हुई थी, कि ज़बरदस्ती का पार्टिसिपेंट बनने वाला है हाँ, अगर इन्होंने ईरान के साथ वॉर किया तो। अब जब तक हम लोग बात टेलीकास्ट करेंगे तब तक ये इशू का रेजोल्यूशन तो आ चुका होगा इस तरफ या उस तरफ, लेकिन जो भी है पाकिस्तान जब ईरान पे उनको इंटेलिजेंस चाहिए तो वो बुला रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या एयरफोर्स चीफ को। आई डोंट थिंक वी शुड बॉदर अबाउट इट, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो मतलब आप ये सोचो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं पूछा उन्होंने, उनको विश्वास ही नहीं है कि पाकिस्तान में चला कौन रहा है ना। अगर आपको किसी कंपनी से बात करनी है तो आप उसके सीईओ से बात करोगे, अगर आप जानते हो सीईओ को और आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप सीईओ से पूछोगे ना, आप उसके चीफ सिक्योरिटी। और हाँ, आप उसके उसको ना पूछोगे अच्छा वो जो उस कमरे में बैठता है मैं उससे सीधे बात करूंगा क्योंकि मेरे को सीईओ पे ट्रस्ट ही नहीं। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। कौन किससे कितनी ब्राइब ले रहा है पता ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर होता है, उनके चीफ जो है यूके भाग जाते हैं, दूसरा कुछ ऑपरेशन होता है तो उनके एयरफोर्स चीफ को अमेरिका जाना पड़ता है। सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वेदर दे बीइंग ब्राइब्ड, वेदर दे बीइंग coerced, whether they being intimidated, so we don't know. I'm sure it's उनको बिठा करके उन्होंने माइंड लाइन नहीं कराया होगा, कुछ काम होगा और बोला होगा। So I don't think Indians should get upset at all this. We know our place. We are a strong, fundamentally strong country which have very scientific ability. हमारे टारगेट्स क्लियर है, हमें अपने आप को एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास थोरियम है और उसको हम स्प्लिट करके बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा अर्थव्यवस्था उसमें सुधार करेंगे अपनी, जिससे हमारी लास्ट माइल जो जहाँ ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ की हम वहाँ पहुँचा पाएंगे, जिससे हम उन मेजर मिशंस को अंजाम देंगे जिसमें एनर्जी लगती है, जिससे हम अच्छे साइंटिस्ट बनाएंगे, हम अच्छे इंजीनियर्स बनाएंगे, हम अच्छे डॉक्टर्स बनाएंगे। हम दुनिया में अपना जहाँ पे भी कमी है हमारी, चाहे वो न्यूट्रिशन में इशू हो, चाहे वो हमारी हेल्थ केयर में इशूज़ हों, उन सबको हम रिजॉल्व करेंगे उस पैसे से। दैट्स आवर पाथ, वी हैव टू गो देयर। दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन, यस, है ना। वो पाकिस्तान इज क्या है, वजूद की लड़ाई लड़ रहा है वो, यही समझ में आ रहा है क्या। सो वी शुड बॉदर अबाउट दैट। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जी वीडियो ख़त्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये जी वीडियो थी पाकिस्तान का न्यूक्लियर पे के वो किस तरह उन्होंने हासिल किया। तो ये तो भाई कई न्यूज़ देखी हैं कि भाई चोरी किया हुआ है, ये इस तरह की बातें। साफ ज़ाहिर है कि भाई कोई भी कंट्री खुद से जो है वो बना नहीं लेता चीज़ें, तो कहीं ना कहीं से भाई सब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है या लानी पड़ती है। अब ये जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, कहीं तो ये भी बोलते हैं इस तरह, ये भाई बोल रहे थे कि ये तो भाई अमेरिका का दिया हुआ था, सेकंड हैंड बम था, तो इधर 4-5 उन्होंने धमाके कर दिए और भाई सब दुनिया को दिखा दिए। तो अभी जो 170 के करीब जो न्यूक्लियर बम हैं पाकिस्तान के पास, तो ये भी क्या अमेरिका उधार में दे रहा है? वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी की होंगी, तो वो भी एडवांस है ना जो अब बन रहे हैं भाई। अच्छा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पे जब काम कर रहा था, आपकी एजेंसियां और जो मुसाद है वो चक्कर लगा रही थी बार बार, तो मतलब ये कि भाई न्यूक्लियर पे वो काम कर रहे थे तभी तो वो रेडिएशन जो है वो कलेक्ट कर सके। या फिर आप ये बोल दो कि जो वो मिशन था जो अजीत डोवाल का था, वो जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था, ड्रामेबाजी थी। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर के ऊपर वो काम हो रहा है। तो भाई बम बनाया गया, पाकिस्तान में बनाया गया, हाँ। लेकिन ये भी है कि भाई मैं रात को ही देख रहा था
कि जो इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है ना वो तगड़े भी हैं। और मैं ये साथ में ये भी सर्च कर रहा था कि साफ ज़रा के मौजूदा टाइम पे जो आजकल जो बम चल रहा है ना कि सबसे जो पावरफुल बम है वो हाइड्रोजन बम है भाई। हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक है कि वो पूरा शहर तबाह कर सकता है। तो न्यूक्लियर से भी ज़्यादा पावरफुल, और लेकिन वो जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो वही वो बना सकता है, क्योंकि इसके आगे वो प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो ये है कि भाई जो कुछ कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वो हाइड्रोजन बम है, चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, 4-5 कंट्रियों के पास है मौजूदा टाइम पे शायद। लेकिन ये कि भाई जो अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, यहाँ पे बात हो रही कि न्यूक्लियर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि भाई जब हमें खतरा लगेगा हम भाई चला देंगे। इंडिया की है कि फर्स्ट यूज जो है वो पॉलिसी जो है वो नहीं है कि इंडिया पहले अटैक नहीं करेगा, दूसरे अगर कोई इंडिया पे अटैक करता है तो फिर वो अटैक होगा। वार हुई, जंगें, सियासत और फौज का भाई बड़ा पुराना रिलेशन हमारा, क्योंकि तो इसमें- पाकिस्तान ने कौन सी जंग में चला दिया है भाई? नहीं चलाया नहीं है, चलाया नहीं सर ने नहीं, जो- नहीं नहीं, जैसे पाकिस्तान को आपने भी कह दिया, सर भी वीडियो में कह रहे थे नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी कि है, उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये हमारे- पहले चला देंगे। उन्होंने कहा नहीं, तो भाई- फिर कब चलाना है भाई जंग? तो ये पिछले जब दिनों भी हुई, अपने- क्यों मेहर भाई? जब वो अपने- जंग नहीं, मतलब इतने ये कोई जंग मुकाबले नहीं। होते यार, क्यों जंग नहीं जब की? भाई साहब अपनी जो है ना sovereignty खतरे में पड़ sovereignty खतरे में जाएगी, पड़े ना, तब- भाई साहब तब कहते हैं, वाला option अपने नहीं, वजूद अच्छा को एक खतरा मिनट, दिखा। एक मिनट, तो इंडिया कब चलाएगा जी? वो नहीं जब चलेगा। कोई उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा उसके बाद वो नहीं, चलाएगा। जब उनके सर से पानी गुजरेगा तब भी चलाएंगे। सारे ऐसे करेंगे। पाकिस्तान के सर के ऊपर भी जब पानी गुजरेगा तो तब नहीं नहीं वो नहीं नहीं चलाएंगे। भाई, जब उनके नहीं, ऊपर नहीं, कोई नहीं, न्यूक्लियर नहीं, अटैक नहीं। करेगा तब वो चलाएंगे, उनकी पॉलिसी है। ना भाई ना ना लो जी, तुम सारे- ना मानो। नहीं नहीं, मानने वाली तो बात ही इसमें उनकी नहीं। policy और है। चलाना चलूना किसी ने भी नहीं है, ऐसे बात नहीं है, ये सिर्फ शो पीस है, दिखाने के हाँ लिए ये है रखे कि हुए भाई, हैं। लेकिन एक चीज़ है कि भाई जब हिंदुस्तान चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किए बाद में इंडिया को ज़रूरत थी, क्योंकि चाइना के इंडिया के साथ जो है वो दुश्मनी थी। जब इंडिया की चाइना ने टेस्ट किए, इंडिया को ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने बनाया। और जब उन्होंने पहला टेस्ट किया उसके बाद पाकिस्तान को भी ज़रूरत बनी कि भाई अगर ये बना रहा तो भाई हमें भी ज़रूरत है। तब पाकिस्तानी फौज ने मिलके भाई साहब ये जो है वो प्लान बनाया और उन्होंने भी न्यूक्लियर पे काम करना शुरू किया। लेकिन ये कि भाई इंडिया ने जब धमाके किए तो उसके थोड़े अरसे बाद ही पाकिस्तान ने भी धमाके कर दिए। जी, ये कह रहे हैं कि सेकंड हैंड लिया, तो उधार भाई वो लिया। इतनी जल्दी तो बम नहीं बन जाता भाई। जब आपका मिशन फेल हुआ था ना पहला, इंदिरा गांधी जी के दौर में शायद हुआ था, तो उस वक्त से ही भाई साहब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पे काम करना शुरू कर दिया। जिया के दौर में जिया के बहुत दौर काम में, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पढ़ रहा था कि जब बेनज़ीर की हुकूमत आए थे ना 91-92 में, उस पर बहुत ज़्यादा अमेरिका का और इधर से प्रेशर था इंडिया और इसराइल का। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने एजेंट भेजे अपना बेनज़ीर के दौर हुकूमत में। तो इस एशियन जो बैंक है उन्होंने लोन देना बंद कर दिया इनके साथ। काफ़ी कंट्रीज उसके दोनों जाने कंट्रियों बंद के ऊपर कर दी, सैंक्शन लगे थे। लग गई। वो मेन उनका ये था कि औरत थी तो हो सकता है मे भी ना ये ना थोड़ा अपने ना स्टेप पीछे ले जाए, लेकिन वो भी डटी रही। नहीं इंदिरा गांधी बहुत नहीं मैं बेनज़ीर की बात कर रहा बेनज़ीर। हूँ, वो भी डटी रही। अच्छा एक और भी चीज़ है भाई कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ ना भाई कि जो न्यूक्लियर बम बनाना जो है वो मुश्किल होता है। और न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भाई साहब पाकिस्तान जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट नहीं लगा रहा कि बिजली पूरी करने के लिए ना लोड शेडिंग, आज सर्दियों में भी कभी कभी खींच लेते हैं भाई। लोड शेडिंग पूरी करने के लिए वो इस तरह के प्लांट लगाएं कि न्यूक्लियर से बिजली, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। लेकिन वो खतरनाक भी तो होती है ना, ये नहीं बात अगर वो प्लांट के साथ वो बकायदा पूरी टेक्नोलॉजी होती है वो वो है वो, और हमारे लेकिन पास इसमें खतरा उतना तो होता ही पैसा है। नहीं है। वो नहीं, हमें- रशिया ने जब ऑफर किया था इंडिया को तो उन्होंने मिले वो फ्लोटिंग वाले न्यूक्लियर थे, वो प्लांट थे फ्लोटिंग भाईजान उस पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। 25 करोड़ की आबादी के लिए बिजली, हमारे पास उतने पैसे यार नहीं ये है। ये दूसरे कंट्री लगा कर देते हैं भाई। अब रशिया नहीं लगा रहा बांग्लादेश में, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ही है भाई। अच्छा सर ने ये बताया है कि उस टाइम के जो आदमी है उन्होंने पैसे लेने से बिल क्लिंटन से इनकार किया। भाई बिल्कुल तो वो- लेकिन
अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि नवाज शरीफ ने इनकार भाई किया उनके था। मेरे अब ख्याल तजाद जो क्या है क्या अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसने खुद बोला था कि भाई नवाज शरीफ ने 4 बिलियन लेने से मना कर दिया। ये उसने कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लेना चाहता था, आर्मी ने मना कर उन्होंने दिया। नवाज शरीफ का नाम बोला भाई साहब, ये अगर $5 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, $4 बिलियन। हाँ उन्होंने ऑफर की थी लेकिन ये शहबाज शरीफ ने लेने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ। हाँ नवाज शरीफ ने। तो ये कहीं फौज का नाम क्रेडिट साहब जरा अगर साहब यार जिसने भी किया, सियासत ने किया, आर्मी ने किया किया हम तो बने मुल्क के सही। फायदे के लिए। बात तो ये है। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर दिया, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत बेची नॉर्थ कोरिया को और ईरान को। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता तो फिर भाई साहब जो है ना और ज़्यादा जो है सियासत चेंज हो जानी, इसलिए कि फिर सऊदी अरब और तुर्की वो भी कहेंगे हमने भी न्यूक्लियर बनाना है। अभी जापान जो है जो न्यूज़ चल रही हैं कि 2028 तक वो भी न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। सही। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।